नमस्कार दोस्तों। एक गरीब ग्वाला था। वह अपनी गायें चराने रोज जंगल में जाया करता था। जंगल के पास ही एक ऊंची पहाड़ी थी। रोज की तरह जब वह गायें चराने जंगल में गया तो अचानक से आंधी तूफान आ गया। जब आंधी तूफान थमा तो ग्वाले ने देखा उसकी एक भी गाय जंगल में उसे कहीं नहीं दिखी। वह गायों को ढूंढता हुआ उस पहाड़ी की तरफ जा पहुंचा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने एक बड़ा सा दरवाज़ा देखा। दरवाज़ा देखकर वह उसके अंदर चला गया। जब उसने अंदर जाकर देखा, उसे देखकर हैरान हो गया। उस पहाड़ी के दरवाजे के अंदर बहुत सारा खाना रखा था, जो स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पकवान आदि उसमें शामिल थे, और शरबत की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भी भरी थी। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर मखमली बिस्तर पर एक काली नागिन लेटी हुई है। यह देखकर एक बार तो वह डर गया। फिर नागिन ने जब उस ग्वाले को देखा तो कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो अंदर आ जाओ, भोजन कर लो, शरबत पी लो, अगर चाहो तो बैठ जाओ और आराम करो, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास आकर लेट जाओ। लेकिन ग्वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया। नागिन ने कहा कि अभी थोड़ी देर में कुछ लड़कियां और कुछ आदमी यहाँ आएंगे और तुम्हें अपने साथ नाचने के लिए कहेंगे और जाने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम उनके साथ मत जाना। ग्वाले ने तब भी कुछ नहीं कहा। नागिन ने इतना ही कहा था कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी लड़कियां वहां गुफा के अंदर आ गई। ग्वाले को देखा तो एक लड़की ने ग्वाले से साथ में नाचने के लिए कहा, लेकिन ग्वाला कुछ नहीं बोला। लड़की अंदर चली गई और खाना सब लोगों के साथ खाने लगी। सब लोग खाना खा रहे थे, शरबत पी रहे थे। मौका देखकर ग्वाला गुफा से बाहर निकला और जंगल के रास्ते वापस अपने घर आ गया। पर जो उसने गुफा में देखा था, वह दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। दूसरे दिन फिर ग्वाला अपनी गायों की तलाश में जंगल में आया, लेकिन उसे गायें तो मिली नहीं। उसके मन में इच्छा हुई कि वह उस पहाड़ी पर दोबारा जाकर देखे जो उसने कल देखा था, क्या वह सत्य था। यह सोचकर ग्वाला पहाड़ी के पास चला गया। बड़ा सा दरवाज़ा देखा तो उसके अंदर चला गया। फिर उसने वही दृश्य देखा जो पहले दिन देखा था। विभिन्न प्रकार के पकवानों से जो है मेज सजी थी और शरबत की बाल्टियां भरी थी, और एक काली नागिन मखमली बिस्तर पर लेटी हुई थी। नागिन ने ग्वाले को देखा तो पहले दिन की तरह कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खा लो और पी लो, अगर चाहो तो बैठकर विश्राम करो, और अगर तुम्हारा मन हो तो मेरे पास मखमली बिस्तर पर आकर लेट जाओ। पहले दिन की तरह ग्वाले ने नागिन से कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में पहले दिन की तरह बहुत सारी लड़कियां और आदमी गुफा के अंदर आए। एक लड़की ने ग्वाले से नाचने के लिए पूछा, लेकिन ग्वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लड़की फिर अंदर घुसकर खाना खाने लगी। सभी लोगों ने शरबत पिया और खाना खाने में मग्न हो गए। यह देखकर ग्वाला फिर धीरे से गुफा छोड़कर जंगल के रास्ते अपने घर आ गया। लेकिन दूसरे दिन वह सारी रात उसी दृश्य के बारे में सोचता रहा। नागिन बड़ी ही काली और लंबी थी। यह दृश्य उसकी की आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा था। बार बार वही नागिन उसकी आंखों के सामने आ रही थी। आधी रात के बाद उसे नींद आ गई, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो उसने फैसला किया कि आज वह पहाड़ी पर फिर से जाएगा। सो वह पहाड़ी पर पहुंच गया। दरवाजे के रास्ते अंदर गया तो उसने वही सब दृश्य देखा जो पहले 2 बार देखा था। नागिन ने जब
तीसरे दिन ग्वाले को देखा तो वही बातें कहीं जो पहले 2 दिन कही। अगर तुम्हारा मन है तो कुछ खा पी लो, अगर बैठना चाहो तो बैठ जाओ, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास आकर इस मखमली बिस्तर पर लेट जाओ। अब की बार ग्वाले ने नागिन की बात मान ली। पहले पेट भर खाना खाया, फिर शरबत पिया, और फिर उस नागिन के पास जाकर लेट गया। फिर नागिन ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे सर पर हाथ फेर सकते हो। अगर तुम्हें संकोच हो रहा है तो तुम्हारा जो गमछा है वो हमारे बीच में रख सकते हो, और मुझे एक प्यार भरा चुम्बन भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते तो ऐसा मत करना। लेकिन अब की बार पता नहीं ग्वाले को क्या हुआ, वह नागिन की तरफ आकर्षित सा हो गया था। वह उसके शरीर पर आराम से हाथ फेरने लगा, और फिर उसने एक प्यार भरा चुम्बन नागिन को किया। जैसे ही नागिन को ग्वाले ने चुम्बन किया, नागिन जो थी खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। यह देखकर ग्वाला हैरान हो गया था कि ये कैसे हो गया। फिर राजकुमारी ने ग्वाले से बताया कि वह मंत्रों द्वारा श्रापित हो गई थी। किसी सन्यासी ने उसे मंत्रों द्वारा नागिन बना दिया था। दरअसल वह पास के देश के राजा की राजकुमारी है, जिसकी और कोई संतान नहीं है। मैं इकलौती राजकुमारी ही राजा की संतान हूँ, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई है, इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगी। यह बात सुनकर ग्वाला बड़ा खुश हुआ, क्योंकि राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी। फिर वह उस ग्वाले को अपने राज्य में ले गई, और अपने पिता की आज्ञा से दोनों ने शादी कर। राजा के कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए उसने ग्वाले को आधा राज्य सौंप दिया। इस तरह से ग्वाला आधे राज्य का राजा बन गया और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।